और कैंट भी अच्छा लगता है, साफ सुथरी रोड रहे। क्या खाएगा, सही बात है। अंदर इन चार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं और आज मैं थोड़ा सा अभी बैठ गई थी रेडी होके। 5 बजे रेडी तो हो गई थी पर मैं बैठ गई थी, अजीब सा लग रहा था कुछ, तो मैंने थोड़ी देर बैठ लेते हैं। और फिर मैंने बैठे बैठे मतलब अपना काम ही कर, उसमें भी मैंने अपने काम ही कर दिए। व्लॉग वीडियो जो लगाने थे मुझे अपलोड करने थे वो कर दिए। और डेट बता दूँ तो आज है 24 फरवरी है। तो अभी मैं रेडी हो गई थी वॉक पे जाने के लिए, क्योंकि 5:30 बज गया है। तो अब चलते हैं, निकलते हैं। और मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं ना। तो देखते हैं, बन जाता है। आज मैं फ़ोन लेके जाऊंगी, देखूंगी वहाँ पे रास्ते का थोड़ा बहुत बना लेती हूँ और दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए आप लोग बने रहिए साथ में। और बच्चे घर पे ही रहेंगे और इनका कल पेपर भी है, तो पूरे दिन तैयारी कराई है। दोपहर में जब मैं लेटी थी तभी उनको बंद करा दिया था, तो इनका कंप्लीट हो गया है। बस अनाया के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन रह गए हैं 5-6, और अनाया का तो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा लग रहा है देखने में। अरे वीडियो में ज़्यादा अच्छा दिखता है फोन का। वैसे भी अच्छा लगता है। हाँ वैसे भी रोड होने लगता है एकदम शांत शांत, और कैंट भी अच्छा लगता है, साफ सुथरी रोड रहते हैं। भूख रखती तो अब नहीं दिखा सकते तो क्या नहीं दिखा। हाँ ये मना कर रहे थे, कहते रुक के मत बनाना वीडियो कभी यहाँ का। हाँ हम नहीं बनाते हैं। तो हम लोग निकल आए थे और अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। ये यहाँ से जा रही हूँ मैं, यहाँ कानपुर क्लब बना है वो उसी वाले रास्ते से। तो ये वहाँ से घूम के आ गई हूँ पूरा, बस इस वाले रास्ते से सीधा एयरफोर्स निकलते हुए और बस घर के लिए हो जाएगा, वहीं से रास्ता है सीधी। तो इतना राउंड लगा देती हूँ, अच्छा लगता है और शांति भी बहुत रहती है ना। ट्रैफिक का वो नहीं है, झंझट नहीं है कि रोड पे चलना प्रॉब्लम दे रहा हो, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो अच्छा भी लगता है। और पेड़ पौधे तो बहुत होती है, शांति एकदम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जगह जगह पार्क भी बने हैं। तो अभी आगे चल के एक पार्क बना है जिसमें हम पहले एक्सरसाइज करते थे, आगे ही बना है राइट हैंड पर। तो ठीक लगता था। और भी बने, 1-2 पीछे बने हैं जो निकल गए हैं। बच्चों के भी आइटम होते हैं वहाँ पे, खेलने कूदने वाले झूले वगैरह बच्चों के लिए भी। तो आराम से आओ, बच्चों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना झूल कूद रहे हैं, हम अपना एक्सरसाइज कर ले, मतलब प्रॉब्लम कोई भी होती नहीं है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर चलते हैं। फिर घर आ गए, तो घर आकर चाय बनाई, चाय पी। तो बस चाय पीने के बाद अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। बच्चों को दूध भी दे दिया था तो उन्होंने दूध भी पी लिया है। और थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं बैठ गई थी। क्यों बैठ गई थी अभी आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। तो अभी बस बर्तन धुलते हैं, फिर चलते हैं संध्या आरती करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ना काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। बल्कि मुझे प्रेस करनी है तो मैं प्रेस नहीं कर पाई, फिर मैंने तो ये बच्चों की ड्रेस में ही अकेली कर दियांगे, अभी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे बर्तन धुल के और बर्तन को लगा देंगे बास्केट में, जो बास्केट में धुले हुए रखे हैं वो ऊपर रेक में लगा देंगे। और फिर आ गई मैं यहाँ पर आरती करने के लिए। तो यहाँ पे आरती करते हैं, संध्या आरती। और क्योंकि संध्या आरती हो जाती है ना तो ठीक रहता है। फिर क्या कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मुझे एक बार ऐसा हुआ कि दिमाग से निकल ही गया कि मैंने संध्या आरती की कि नहीं की। और फिर जब भगवान जी को सुलाने गए ना, तो मेरी आदत है मैं दिया वगैरह की पूरा तैयारी करके पहले ही रख देती हूँ। दिया बत्ती बनाई घी में डुबो के, और एक तिल का जलाती हूँ, उसमें तिल डाल के भगवान जी के बर्तन धुल के सब मतलब भर के जल रख देती हूँ। तो क्या हुआ, जब मेरी नज़र गई, जब मैं उनको सुलाने गई तब मुझे बहुत मतलब ये लगा कि बताओ 10 बज गए। उस दिन मैं लेट भी हो गई थी, खाना को 10 साढ़े 10 का टाइम था। तो तब मैंने फिर क्या आरती करते, तो फिर मैंने उनको सुला ही दिया। पर मुझे बड़ा मतलब दुख हुआ। तो फिर मैं संध्या आरती करके आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आके मैं अभी सेम लेके आई हूँ, तो सेम काटती जा रही हूँ। और नाया को याद करने के लिए दिया था तो वो मैं इससे सुन रही हूँ। तो इसका पूरा मतलब जो 11 लेसन इसके भी थे तो इसके भी कंप्लीट हो गए हैं। तो बस इसको सुनाना था। अब मैं इनसे शुरू से लेके एंड तक पूछ रही हूँ, जितना इसको मतलब याद करना था वो सारा हो गया। तो बस समझ लो रिवीजन चल रहा है। फिर रात में इसको हम करंट अफेयर याद कराएंगे, उसके 6-7 क्वेश्चन याद कराने हैं, तो वो रात में कराएंगे खाना खाने के बाद। तो सेम काटी, उतनी देर परी से पूछते भी गए और बस सेम काट के रख दिए। अभी उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया क्योंकि बहुत देर से पढ़ रही थी, वो दोनों पढ़ रहे थे, 1.5 से 2 घंटा हो गया था। तो भाई यहाँ पे अभी मैं प्रेस करने के लिए बैठी हूँ।
क्योंकि जब हम वॉक से आए थे 6:30 पे, तब से मतलब वो पढ़ ही रहे थे। तो अभी 8:30 हुआ है, मतलब होने जा रहा है, 8:15 हो गया है। तो अभी 15 मिनट में मैं सोच रही हूँ प्रेस कर लूँ। तो बच्चे जब से पढ़ ही रहे थे तो अभी उनको रेस्ट दिया। मैंने कब खाना के बाद पढ़ना, जब तक थोड़ा अपना टीवी वगैरह देख लो थोड़ा थोड़ा बीच में। किचन में आ गए हैं काम करने के लिए और 8:30 का टाइम हो गया है। तो आपने देखा मैंने इतना काम कर लिया। कपड़ों में सारे में प्रेस नहीं की क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। जब हम वॉक करके आए 6:30 पे गए थे, 5:40 पे गए थे, 6:30 पे आ गए थे। फिर वो भाभी जो साथ में गई थी, फिर उनके साथ हम बैठ गए। तो फिर उनको हमने बिठा लिया, फिर चाय वगैरह बनाई, चाय पी। फिर 7:30 पे हम लोग उठे, तो फिर वो गई, फिर हमने यहाँ पे काम किया। मतलब वो अच्छा लगा। तो कभी कभार लगता है कि चलो भाई काम तो डेली का बनाया था, थोड़ी देर बैठ लिया, मन भी अच्छा हो गया। और क्या था, जब बात करने लगते ना तो फिर उठने का मन नहीं करता। तो बस फिर लगी काम में, चाय के बर्तन धुले, संध्या आरती की, सेम काट के रखी। सब्जी तो है कि जब वो जा रही थी तभी ये लेके आए थे, उन्हीं के सामने ये चले गए थे लेने के लिए। फिर आए लेके, क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं कि कल मैं क्या बनाऊं। तो जब मैं आ गई तब मैंने इनको बोला कि सब्जी लाइए, तब ये चले गए थे लेने, चाय पी के गए थे। फिर मैंने सेम काट के रख दी है और उनकी ड्रेस में अकेली प्रेस कर दी, क्योंकि सारे कपड़ों में करती तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं प्रेस के लिए, कुछ वूलन भी है उसमें। तो फिर मैंने सारे कपड़ों में नहीं की, कल कर लेंगे। बच्चों की ड्रेस जरूरी थी, उनमें हो गई है। कल उनका पेपर है और अभी अनाया को पढ़ा मैं रिवीजन, मतलब उसने जितना याद किया था वही मैं उससे सुन रही थी। और अभी 6-7 क्वेश्चन रह गए हैं, साथ ही है करंट अफेयर के, बस वो और याद कराने हैं और पूरा कंप्लीट है। अनय का भी पूरा कंप्लीट है, बस इतना ही बचा है काम। बहुत मेहनत लगी पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में भी। तो अभी बस रोटी बनाते हैं, खाते पीते हैं। 8:30 हुआ है, 9:30 तक फ्री हो जाऊंगी सारे काम करके। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉक करेंगे बाहर 5-10 मिनट, क्योंकि खाना खा के तुरंत नहीं बैठना चाहिए। फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो खाना बन गया था, फिर अभी यहाँ पर रख लिया। गैस साफ करके आई हूँ मैं, गैस साफ कर दी है। स्लेब पर जो आटा गिर जाता है ना वो समेट दिया है, बस पोंछा लगाना रह गया। कपड़े से ही समेट देती हूँ, पहले मैं झाड़ू लगाती थी, अब नहीं लगाती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने बंद कर दिया, मतलब 2 महीने या 3 महीने ऐसे ही हो गए होंगे। तो मैं रात को झाड़ू नहीं लगाती हूँ और बस ये वो पूरा वहाँ का क्लीन करके जो बर्तन निकले थे वो इकट्ठे कर दिए सिंक में। तो अभी बस खाना खाएंगे, फिर ये वाले बर्तन हो जाएंगे तो सारे इकट्ठे धुल देंगे। और हम लोग खाना ज़्यादातर साथ में बैठ के ही खाते हैं। इनको बोलो कि मैं बना रही हूँ तुम खा लो, तो बोलते नहीं बना लो साथ में खाएंगे। तो ज़्यादातर मतलब साथ में ही खाते हैं, ऐसा बहुत कम ही होता है जो गरम गरम बना। सुबह के टाइम तो हो जाता है, सुबह के टाइम क्या होता है, मैं बना रही हूँ, ये लोग खा रहे हैं, मतलब ये खा रहे हैं, बच्चे तो स्कूल ही चले जाते हैं, या बच्चे होते भी हैं तो भी, और या फिर संडे वाला दिन होता है तो फिर साथ में बैठ के ही खाते हैं। तो बस खाना खाया पिया और फिर आ गई मैंने बर्तन धुले और यहाँ पे पोछा लगाने जा रही थी। तो मुझे याद आ गया बादाम डालने हैं, तो वही बादाम डाल रही हूँ मैं। 10 पीस डाल देती हूँ डेली के, तो उतने में हो जाता है, क्योंकि मैं तो एक खाती हूँ, परी को भी मैं एक देती हूँ, बाकी के अनाया और इनके लिए हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बादाम फूलने के लिए डाल दिए, उनको ढक के रख दिया है, क्योंकि ये भी एक काम होता है और कभी कभी भूल भी जाती हूँ मैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने इस दिन बड़ा ध्यान से ही करती हूँ, भूल भी जाती हूँ। फिर ये सुबह पूछते बादाम नहीं डाली थी क्या आज, तो मुझे लगता है अरे आज मैं कैसे भूल गई बादाम डालना। हो जाता है कभी कभी, दिमाग से निकल जाती, जबकि कंटेनर ट्रांसपेरेंट है और सामने ही रखा है, लेकिन फिर भी नज़र नहीं जाती है। उसके बाद लगा दिया यहाँ पे पूरे में पोंछा लगा दिया है अच्छे से। और रात को इतना क्लीन कर देती हूँ ना, तो सुबह उठ के बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। रात को किचन की सफाई करना मुझे लगता है एक अहम हिस्सा है डेली रूटीन का, क्योंकि रात में तो ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि अगर गंदा रहेगा तो कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे, कॉकरोच वगैरह आ जाएंगे, तो और गंदगी फैलाएंगे फिर वो, इसलिए साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। तो मुझे रात को किचन की सफाई बहुत सुकून देती है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत खुशी होती है कि अब खाना हो गया, अब किचन साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर अभी यहाँ पे बर्तन की बास्केट रख दी है ऊपर, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि नीचे हवा नहीं लगती है, तो बर्तन इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रात में ऊपर रख देती हूँ बास्केट, और दिन में तो मैं वो खोल देती हूँ, कैबिनेट खोल देती हूँ और रात में ऊपर ही रख देती हूँ बास्केट को। तो यहाँ पे फिर मैं आगे कान्हा जी को सुलाने के लिए हाथ मुँह धुल के मैं आई, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को सुला देती हूँ, फिर मैं कुछ लगाती हूँ।
तो बस यहाँ पे इनको कान्हा जी को सुला दिया है, उनकी ज्वेलरी निकाल के, कैप निकाल के उनको लिटा दिया पिलो लगा के आराम से। अब जो दूसरे सिंहासन में भगवान जी बैठे हैं उनको भी सुला देंगे। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।